नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज हम हीट एंड मास ट्रांसफर के अंदर फिन्स के बारे में जानेंगे। फिन्स क्या है एंड फिन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं फिन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फिन के बारे में मालूम होना जरूरी है, इसके बाद ही आप फिन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में समझेंगे। तो फिन जो होती है, फिन क्या है। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वर्किंग के दौरान हीट होते हैं, गर्म होते हैं। जैसे कि हम इंडक्शन मोटर की बात करें, ट्रांसफार्मर की बात करें या आपके इंजन के सिलेंडर की बात करें, ये सभी ऑब्जेक्ट वर्किंग के दौरान क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट होते हैं। अब इसको हमको ठंडा भी करना है, क्योंकि यदि हम ठंडा नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ओवर हीट होंगे, जिससे इंजन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा, ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा, इंडक्शन मोटर गर्म होगी तो उस पे भी इफेक्ट आएगा। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जहां जहां पे वर्किंग के दौरान टेम्परेचर बढ़ता है या गर्म होते हैं, उसके सरफेस पे हम एक्सटेंडेड पार्ट बनाते हैं। उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए एक्सटेंडेड जो पार्ट होता है वो कहलाता है फिन। क्लियर। तो द एक्सटेंडेड सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नोन एज फिन्स एंड इट इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर बॉडी, आईसी इंजन सिलेंडर, रेडिएटर्स, और रेडिएटर्स के बाद आप बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी यूज होती है और इंडक्शन मोटर पे भी यूज होती है। कई जगहों पे जहां जहां हमको आवश्यकता पड़ती है उस जगह पे हम किसका, फिन्स का यूज करते हैं। आप बाइक में देखते हैं, लाइट व्हीकल्स में जो एयर कूलर्ड इंजन है, बाइक के सिलेंडर पे आप देखते हैं कूलिंग फिन्स बनी होती हैं। अब ये फिन्स कई प्रकार की हो सकती हैं। रेक्टेंगुलर फिन्स हो सकती हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की हो सकती हैं, या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एरिया की हो सकती हैं, या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर। और इन सब का रोल क्या है, हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा जल्दी से जल्दी हो, जिससे बहुत ज्यादा गर्म ना हो पाए, ओवर हीट ना हो। तो ये तो काम हो गया हमारा फिन का। और फिन कितने प्रकार की होती हैं और कहां पे उपयोग होता है, ये आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। आईसी इंजन का सिलेंडर, रेडिएटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स और इंडक्शन मोटर। अब हम बात करेंगे कि जो फिन है इसके परफॉर्मेंस को कैसे मापा जाता है। फिन्स के परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करते हैं, एक तो फिन इफिशिएंसी के रूप में और सेकंड मापते हैं किसके, फिन इफेक्टिवनेस के रूप में। ये दो टर्म हैं जो कि अक्सर हमारी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन द फॉलोइंग। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल तो आएगा ही, लेकिन कई बार इसमें थ्योरेटिकल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन या डिफाइन द फॉलोइंग। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में हैं, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। अब हम बात करें फिन इफिशिएंसी। तो यहां पे जो फिन इफिशिएंसी की बात आती है, मान लो कि आपके पास कोई एक फिन है, तो इस फिन से एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन, फिन के द्वारा एक्चुअल में कितनी ऊष्मा है जो कि किसी भी बेस से ट्रांसफर होती है अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। मींस जो फिन इफिशिएंसी होती है, इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन। मतलब फिन के द्वारा एक्चुअल में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है और कितनी मैक्सिमम संभव है कि हो सकती है अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। इन दोनों का जो अनुपात होता है दैट इज कॉल्ड इफिशिएंसी ऑफ द फिन। मैथमेटिकल बात करें तो आपकी अलग अलग केसेस में अलग अलग मैथमेटिकल हम फिन की इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे आपकी इंसुलेटेड टिप के बारे में इफिशिएंसी है, जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंट की है 10 ml अपॉन ml। एल लेंथ ऑफ द फिन है, एम आपका फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा और एच आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। तो यहां से यदि टिप के ऊपर मान लो कि ये आपकी एक्सटेंडेड फिन है और ये टिप के ऊपर इंसुलेटेड है,
तो इंसुलेटेड के केस में इफिशियंसी होगी 10H कोष्टक में ml/ml। इस केसेस से आप फिन की इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है इफेक्टिवनेस की। तो इफेक्टिवनेस जो होती है ये भी हमारे परफॉर्मेंस को मेजर करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब इफेक्टिवनेस है, जैसे कि यहाँ पे आपकी दो प्रकार की टर्म यहाँ पे ली गई हैं। डायग्राम जो है, एक डायग्राम में फिन बनी हुई है ऑब्जेक्ट के ऊपर और सेकंड डायग्राम में फिन ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं बनी है। अब ये जो होता है इसमें अब आपको दोनों केसेस में हीट ट्रांसफर को चेक करना है, मापना है कि विद फिन और विदाउट फिन इन दोनों का जो रेशो आएगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। तो मींस इट इज द रेशो ऑफ हीट ट्रांसफर विद फिन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिन को बनाते हैं, डिजाइन कर देते हैं या सरफेस को एक्सटेंड करते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट कितना आ रहा है, और जब हम इसको नहीं करते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट कितना आ रहा है। इन दोनों का जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन। और ये इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द फिन। ये दोनों ही टर्म परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो आई होप आप थ्योरेटिकली फिन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी जान गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।